अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बच्चे? ठीक है, चलिए आपका क्लास फिर अगला शुरू किया जाए। जहाँ से कल हम आपको क्लास जो है ना समाप्त करके गए थे, वहाँ से फिर हम शुरू करते हैं अगला क्लास। आइए ध्यान दीजिए। अभी आप लोगों ने इस्म को सिर्फ एक तरीके से पढ़ा होगा या जाना होगा कि इस्म कहते किसे हैं। आपने अक्सर व बेशतर आपने जो किताबों में पढ़ा होगा तो उसमें ज़्यादातर सवालात ये आते हैं कि इस्म किसी जगह किसी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। किसी शख्स किसी जगह किसी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। जिसको एक माना में ले लीजिए, नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। आइए फिर हम इस्म को और तरीके से भी हम समझें। क्या है कि हम कुछ नया मवाद है, कुछ नई चीज़ है हम सब के लिए, उसको हम देखें और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। समझे? जो बच्चे आ रहे हैं उनको जगह दे। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है। इंशाल्लाह कुछ वक्त मिलेगा तो आखिर में हम इस महीने के बारे में आप के लिए बताएंगे कि इस महीना में आपको या तमाम लोगों को क्या फ़ायदा है। समझे? इसलिए इसको भी देखिए, खासकर पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। आइए चलते हैं, इस्म के लुग़वी माना क्या है। पहला सवाल आता है कि इस्म के लुग़वी माना क्या है। ठीक है, हमने इसका जवाब में भी लिख दिया है। इस्म के लुग़वी माना नाम के है, खा वो किसी भी चीज का नाम, खा वो किसी भी चीज का नाम हो, शख्स का नाम हो, जगह का नाम हो, चीज का नाम हो, जानदार का नाम हो या बेजान का नाम हो, वो तमाम चीजें इस्म कहलाती है। दुनिया की तमाम चीजें बगैर इस्म के खाली नहीं है। यानी हर वो चीज दुनिया में है वो किसी न किसी शक्ल में वो इस्म है। इसलिए कि इस्म सिर्फ नाम को कहते हैं। ठीक है, इसलिए जैसे कलम, किताब, कापी, तिपाई, समझे कि नहीं, मेज, कुर्सी, आदमी, जैद, बकर, खालिद, ये तमाम चीजें क्या है? इस्म है। ये तमाम चीजें क्या है? इस्म है। आइए अब हम इस्म के परिभाषा को जानते हैं, इस्म की तारीफ को जानते हैं। इस्म के लुग़वी माना हम जान गए कि इस्म कहते हैं नाम को। अगर एक लफ्ज में अगर याद रखिएगा तो यहाँ पे हमने लिख दिया इस्म बमाना नाम, फेल कहते हैं काम को, फेल कहते हैं काम को। फेल कहते हैं काम को, और हर्फ कहते हैं जो इस्म और फेल से मिलकर अपना माना बताता। जो इस्म और फेल से मिलकर अपना माना बताता हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हर्फ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस्म किसे कहते हैं? इस्म वह कलमा है जो अकेला माना देता हो। याद रखिएगा, ये एक नई तारीफ है। ठीक है, ये एक नई चीज है जो हमको सुनने में और लिखने में और समझने में भी आपको मदद मिलेगी। इस्म वह कलमा है जो अकेला माना देता हो, यानी अपना एक माना देता हो, सिंगल माना देता हो, मगर उसमें वक्त का शुमार नहीं होता है। इस्म के अंदर वक्त का शुमार नहीं होता है, वक्त की गिनती नहीं होती है, यानी टाइम की गिनती नहीं होती है। टाइम की गिनती अगर, वक्त की गिनती अगर होती है तो वह सिर्फ फेल में होती है, और इसमें नहीं होता है, बल्कि अगर वो होता है तो फेल में होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए आप कि इस्म वह कलमा है जो अकेला माना देता हो मगर उसमें वक्त का शुमार नहीं होता है। जैसे मान के चलिए पटना, जैद, बकर, शिवहर, शिवहर जिला भी मान लीजिए, शिवहर जिला, मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो देखिए इसमें वक्त का कैद नहीं है, इसमें वक्त का शुमार नहीं होता है, बल्कि वक्त का अगर शुमार होता है तो वह सिर्फ फेल में होता है। यानी काम में किसी चीज किसी वक्त का शुमार किया जाता है, काम के अलावा नाम में उस चीज का शुमार नहीं किया जाता है। चलिए देख लीजिए अब अगला, इस्म वह कलमा है जिससे जो हम अक्सर जो तारीफ जो इस्म का जो पढ़ते हैं और अक्सर जो हम हमें पढ़ाया जो जाता है वो ये चीजें पढ़ाई जाती है कि इस्म वह कलमा है जिससे किसी शख्स
किसी जगह, किसी चीज या किसी जानवर का नाम मालूम। देखिए 3 चीज है इसके अंदर। क्या है? एक है शख्स, ध्यान दीजिएगा, एक है शख्स और एक है जगह, एक है जगह और एक है चीज। ये तीनों के ऊपर मैंने टिक लगा दिया। ये 3 चीजें हैं। या तो इसम वह कलमा है, या तो वो किसी शख्स का नाम होगा, या किसी जगह का नाम होगा, या किसी चीज का नाम होगा, या किसी जानवर वगैरह का नाम होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, कि शख्स हो, जगह हो, चीज हो या जानवर हो, इन तमाम अस्मा के जो नाम होंगे, उन तमाम चीजों में से किसी का भी नाम होगा, वो इस्म कहलाएगा, वो इस्म कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से इंसान और गैर इंसान, याद रखिएगा, इंसान और गैर इंसान के अफ़आल और हरकत बयान किए जाएं, ये इस्म कहलाएंगे। ये भी क्या कहलाएगा? इस्म कहलाएगा। देखिए इस्म की तारीफ भी है। इसी इस्म की तारीफ में, यानी इसी तारीफ में, इसी झैल में ये भी बातें आती है और ये भी बातें आती है, दोनों चीज आती है। यानी ऊपर की जो तारीफ है, ये भी तारीफ इसी के ज़िम्न में आता है। ठीक है, यानी ये भी इसी के ज़िम्न में आता है और ये भी इसी के ज़िम्न में आता है। यानी एक जो परिभाषा है इस्म का, कि इस्म वह कलमा है जिससे किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज या किसी जानवर के नाम मालूम हो। ठीक है, उसी में ये भी चीज आती है और इसी की झैल में, इसी की ज़िम्न में ये भी बात है कि इस्म वह कलमा है जो अकेला माना देता हो, मगर उसमें वक्त का शुमार नहीं होता है। इसी तरीके से इंसान और गैर इंसान के अफ़आल, उसके हरकत जो होते हैं, वो क्या होते हैं? इस्म कहलाते हैं। जैसे उठना, इंसान का उठना, तो क्या है? उठना भी एक इस्म है, गरचे ये अफ़आल हैं, गरचे ये अफ़आल है, लेकिन वो क्या है? इस्म है। इसी तरीके से उसकी हरकत, झूमना, ठीक है, उसकी हरकत झूमना, तो ये झूमना गरचे अफ़आल में इसको शुमार किया जाएगा। ठीक है, और है, लेकिन ये क्या है? हरकत है, इसलिए ये भी क्या है? इस्म होगा। ठीक है, तो कहा गया है कि अफ़आल और हरकत बयान किए जाए, वो क्या कहलाएंगे? इस्म कहलाएंगे। ठीक है, जैसे चलना, उठना, झूमना वगैरह, ये तमाम चीजें क्या है? ये तमाम चीजें अफ़आल और हरकत में से, इसीलिए ये इस्म कहलाता है। इसीलिए ये क्या कहलाता है? इस्म कहलाता है। खा वो उसका अफ़आल हो या उसकी कोई हरकत हो, वो भी क्या कहलाएगा? इस्म कहलाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, इस्म है, नाम है, कोई भी चीज हो सकती है। चलिए, कहा गया है कि इस्म और फेल में बुनियादी फर्क भी है कुछ, तो कहा कि जी हाँ है। आइए, इस्म और फेल में बुनियादी फर्क है, इसलिए है कि इस्म में वक्त का होना जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, इस्म और फेल में कभी कभी सवाल में आ जाता है कि इस्म और फेल में फर्क को वाज़े कीजिए अगर फर्क है तो। हालांकि तारीफ से भी इसका फर्क है। इस्म नाम को कहते हैं, फेल काम को कहते हैं। काम का जिससे करना या होना मालूम हो वो फेल कहलाता है, और किसी चीज के नाम अगर हो तो वह इस्म कहलाता है, वह इस्म कहलाता है। इसीलिए कहा गया है कि हर फेल जो है वह इस्म हो सकता है, लेकिन हर इस्म फेल नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए कि जो फेल होगा जाहिर सी बात है वह इस्म होगा, लेकिन जो इस्म होगा वो फेल नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों में फर्क है, बुनियादी फर्क है। ठीक है, इस्म में वक्त का होना जरूरी नहीं है और फेल में वक्त का होना जरूरी है। अब इंसान कोई काम करता है या कोई काम अगर करता है तो करना भी एक वक्त में होता है, चलना भी एक वक्त में होता है, सोना भी एक वक्त में होता है। तो हर चीज में कोई ना कोई वक्त होता है। अगर जैद ने बकर को अगर मारा है तो मारने का वक्त भी होगा, तो उसको किस वक्त मारा, कहाँ मारा। ठीक है, तो इसके अंदर वक्त का कैद होता है, लेकिन इस्म के अंदर वक्त का कैद नहीं होता है। ठीक है,
तो इसमें और वक्त जो है ना, इसमें वक्त का होना जरूरी नहीं है और फेल में वक्त का होना जरूरी है, जिसको आपने मिसाल से भी समझ लिया। ठीक है, इसलिए कि आपको जो हम लिखाते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं, बेहतर ये है कि आप इसको याद करते चलें, आप इसको याद करें, चूंकि ये रमजानुल मुबारक का महीना है। आइए एक चीज बता दें आपको हम कि ये रमजान जो है बहुत बाबरकत महीना है और हर एक इंसान के लिए है, और खासकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही ज्यादा बाबरकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को सारी महीनों के ऊपर फजीलत दी है। एक दूसरी बात यह है कि इस महीना की बरकत जो है ना, बरकत के साथ साथ एक और बरकत का भी इजाफा होता है। वह इजाफा यह है कि रमजान के दिन में अगर कोई रोजा रख कर अगर कोई किताब याद करता है तो अल्लाह के जात से उम्मीद रखिए कि जो किताब आपको 1 घंटा में याद होना होगा वो किताब आपको आधे घंटे में याद होगी, वो आधे घंटे में याद होगी। इस महीने की ये भी सबसे अनोखी बरकत है। इसलिए इस महीना में अपने वक्त को कीमती समझे, और इसलिए कि ये महीना जो है ये पूरे 12 महीना में ये एक ऐसा महीना है, इस महीना के अंदर इस महीना को इबादत का महीना कहा गया है। यानी इसके अंदर एक महीना के अंदर ज्यादातर लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन हम लोग क्या है अपने वक्त को जो है ना इस महीना के अंदर भी इस महीना की कदर नहीं कर पाते। अपने वक्त को जहाँ तहाँ हम खो देते हैं, जहाँ तहाँ हम गंवा देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हम अपने वक्त को ना गंवाएं, बल्कि इस महीने के अंदर जो बच्चे अगर ये सोचते हैं कि मैं बहुत कुंद ज़हन हूँ, ठीक है, मुझे याद नहीं होता है, ये एक बहाना हो जाता है। इसलिए कि अभी का जो दौर चल रहा है बच्चे खास तौर से इस काम को अंजाम देते हैं कि अगर क्लास में उसने किताब खोला है तो कल ही क्लास के अंदर किताब खुलेगी, इसलिए इसके बीच में वो किताब बच्चे नहीं देखते हैं। इसी का नतीजा ये होता है कि बच्चे को याद नहीं होता है और बच्चे को बात समझ में नहीं आती है। बात समझ में आने के लिए ये ज़रूरी है कि जो सबक पढ़ाया जाए उस सबक को रात में पढ़ा भी जाए, अपने से पढ़ें। अगर आपको अपने से कुछ समझ में नहीं आता है फिर भी उसको हम पढ़ें, बार बार पढ़ें। अगर आपको उसमें कोई चीज अगर बाकी रह जाती है तो कल आकर अपने क्लास के अंदर आए और अपने सर से कहें, इंशाअल्लाह वो मसला वो समस्या आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये महीना बहुत ही बाबरकत महीना है और पढ़ने वाले बच्चा के लिए एक जो है ना बरकतें और बढ़ जाती है कि यह है कि उसको पढ़ने में मजा आना चाहिए। वो कोशिश करे कि रात में जब वो सहरी खाने के लिए जब उठे और सहरी जब खाएं तो कोशिश करे कि उस वक्त से लेकर और फजर तक याद करने वाली चीज को वो याद कर ले। इसलिए कि रटने वाली जो चीज होती है उसको 2 वक्त में ज्यादा याद होता है बच्चे को। एक वो कि फजर की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब से पहले अगर बच्चा याद करता है तो उसको सबक ज्यादा याद होता है। एक दूसरी चीज ये है, दूसरा वक्त ये है कि बाद नमाज मगरिब यानी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद यानी गुरूब आफ्ताब के बाद अगर बच्चा मगरिब की नमाज पढ़कर अगर किसी किताब को याद करता है ऐशा के आज़ान तक या ऐशा की नमाज के वक्त तक तो उसको बहुत जल्दी किताब याद होगी और खासकर रटने वाली चीज याद करने वाली चीज याद हो जाती है। ठीक है, एक दूसरी चीज सबसे भारी गलती हम लोग ये कर जाते हैं कि हम लोग मगरिब के बाद जब बैठते हैं तो हम लोग लिखने के लिए बैठ जाते हैं। ठीक है, एक दूसरी चीज ये कि मैथ हो या कोई भी चीज हो हम उसको काम करने में लग जाते हैं। नहीं, मगरिब से ऐशा तक सिर्फ उस किताब को याद करें जो किताब याद करने वाली है, और पढ़ने वाली जो भी किताब है उसको बाद नमाज ऐशा कम से कम 1 घंटा अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप रात भर पढ़ें, नहीं, अब रात भर पढ़ना ही बेकार है। आप रात भर नहीं पढ़े, हम इसके मुखालिफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं कि जो बच्चा रात भर पढ़ता हो अपने नींद को हराम करता हो, ताकि नहीं, सोना भी अल्लाह की एक इबादत है,
सोना भी क्या है? इबादतों में से एक इबादत सोना भी है। जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी तो आपका ज़हन और दिमाग एकदम साफ रहेगा। जब आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी तो आपका दिमाग पूरा बोझल बन जाएगा, और जो किताब याद करने वाली है, आप याद करके भी अगर चाहेंगे कि हम पक्का याद कर ले तो वो पक्का आपको याद नहीं होगा, आप उसको भूल जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि नहीं, कि आप पढ़ने वाले किताब को जो पढ़ने का समय है उस वक्त पढ़ें, जो लिखने का समय है उस वक्त लिखें, समझे? तो कहा गया है कि नहीं, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें पढ़ने की चीज है, और ये सब चीजें जो है याद करने की चीज है। इसलिए कि अगर हम याद करते हैं, और खास तौर से पढ़ने और याद करने के साथ साथ अगर समझते हैं, तो हमको याद करने में सबसे आसानी होती है। ये भी एक चीज जान लीजिए, अगर हम समझकर किसी चीज को अगर पढ़ते हैं तो वो चीजें बहुत जल्द याद होती है। अगर हम समझकर नहीं पढ़ते हैं तो वो, अगर हम ज्यादा याद करने से भी वो चीजें याद नहीं होती है। इसलिए कहा गया कि किसी चीज को भी हम पढ़ें तो सोच और समझ कर पढ़े। तो आइए, क्या है, अभी बता रहे थे इस्म के अंदर क्या होता है, वक्त का होना जरूरी नहीं है, और फेल के अंदर क्या है, वक्त का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये मौजू की जो 3 किस्में हमने बताया था, तो एक किस्म आपका समाप्त हो गया, इस्म का परिभाषा आपका समाप्त हो गया। ठीक है, इस्म की ये तमाम बहस है, इस्म की ये तमाम चीजें इसी के अंदर है। ठीक है, अब आइए फेल। फेल कहते हैं काम को। फेल किसको कहते हैं? काम को। यानी किसी चीज का करना या होना मालूम, किसी काम का करना या होना मालूम हो। ठीक है, तो जिससे किसी चीज की मालूमात अगर होती है, जिससे किसी चीज की जानकारी होती है, जिसमें किसी चीज का करना या होना मालूम होता है, तो उसको फेल कहते हैं। आइए हम फेल यहाँ पे बताते हैं कि फेल किसे कहते हैं। फेल जो कहते हैं जिससे, याद रखिएगा, जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो। याद रखिएगा, फेल जिससे किसी काम का होना या करना मालूम, यानी कि जिससे क्या है, किसी काम का होना या करना मालूम हो, उसे हम क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको जैसे खाया, सोया, उठा, बैठा, देखिए एक काम है। सोना क्या है? एक काम है। उठना क्या है? उठा, वो एक काम है। जागा, वो क्या है? एक काम है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जिससे किसी काम का करना या होना मालूम अगर हो जाए तो वो क्या कहलाता है? फेल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? फेल कहलाता है। जैसे आप मिसाल ले लीजिए, जैसे में सोया, उठा, ठीक है, इसी तरीके से जो है ना खाया, इसी तरीके से जो है ना चला, ये सब क्या है? ये सब फेल है। ये सब क्या है? फेल है। इसलिए कि सोया, इससे किसी काम का करना या होना मालूम हो रहा है। उठा, इससे भी किसी चीज का करना या होना मालूम हो रहा है। खाया, इससे भी किसी काम का करना या होना मालूम हो रहा है। तो जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसको हम क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम फेल कहते हैं। ठीक है, बहुत मुख्तसर में हम चलेंगे। इसी तरीके से एक हर्फ है। हर्फ है कि हर्फ कहते हैं जो अपना माना ना बताता हो, जिसका अपना माना खुद नहीं, जिसका अपना माना खुद नहीं है, वो दूसरे का मोहताज है। वो दूसरे में मोहताज किसका है? या तो वो इस्म का मोहताज होगा या फेल का मोहताज होगा, दोनों का मोहताज होता है वो। इसलिए उसको सहारा चाहिए किसी इस्म का या किसी फेल का सहारा चाहिए, या तो किसी इस्म का, अगर इस्म भी हो तो 2 इस्म हो और दोनों इस्म के बीच में हर्फ हो, तो उसका जो है ना सहारा चाहिए। या तो किसी फेल का सहारा चाहिए या किसी इस्म का सहारा चाहिए। और जब तक सहारा नहीं होगा, जब तक वह अपना माना नहीं देगा। जैसे मान के चलिए 1 मिनट के लिए कि हर्फ की मिसाल आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं हर्फ की मिसाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हर्फ की मिसाल जैसे जैद ने खाया या जैद ने खाना खाया। ठीक है, खाना खाया। ठीक है, देखिए जैद ने खाना खाया तो जैद इसम है,
ठीक है। खाना ये क्या है, फेल है, ठीक है। इसी तरीके से खाया ये भी क्या है, फेल है। ये खाना भी क्या है, इसम है, ठीक है। और खाया क्या है, फेल है। खाया क्या है, फेल है। तो देखिए ज़ैद खाया, इन दोनों के बीच में ने जो है ये हर्फ है, और ये ने जो है ये मोहताज है ज़ैद का भी, और ये मोहताज है खाया का भी। और ये जब दोनों से मिला तो ये अपना माना बताया कि ज़ैद ने क्या किया, खाना खाया। अगर ये दोनों से नहीं मिलता तो अपना माना नहीं बताता कि वह ज़ैद ने खाना खाया, ठीक है। ज़ैद ने पिया, ज़ैद ने पढ़ा, ठीक है। ज़ैद ने पढ़ा, तो ज़ैद और पढ़ा, ये ज़ैद इसम है, पढ़ा फेल है, ठीक है। दोनों फेलों के बीच में ने जो आ रहा है ये क्या होता है, हर्फ होता है। तो मालूम हुआ कि वह इसम से मिलकर और फेल से मिलकर क्या करेगा, वो अपने माना को बताएगा। और जब तक वो अपना माना, जब तक इन दोनों से नहीं मिलेगा उस वक्त तक वो अपना माना नहीं बताएगा, ठीक है। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि मौजू की कितनी किस्में हैं। मौजू की 3 किस्में हैं, इसम फेल हर्फ। इसम का परिभाषा हमने जो है ना 2-4 सूरतों में बता दिया, ठीक है। इसम और फेल के अंदर फर्क को भी बता दिया, फेल के परिभाषा को भी हमने बता दिया और उसको मिसाल से भी समझा दिया। इसी तरीके से हर्फ को हम परिभाषा बता दिए कि जो इसम और फेल से मिलकर अपना माना बताए, जो इसम और फेल से मिलकर अपना माना न बताता हो वो हर्फ होता है। इसलिए कि हर्फ जो है वो खुद दूसरे का मोहताज होता है, वो दूसरे के सहारा की जरूरत होती है, बैसाखी की जरूरत होती है, जिसके सहारे वो अपना माना देता है, जिसके सहारे वो चल सकता है, जिसके सहारे वो फिर सकता है। उसके बगैर वो न तो चल सकता है, न फिर सकता है, न वो घूम सकता है। इसीलिए हर्फ जो है बगैर इसम और फेल कर अपना माना नहीं बता सकता है। बात आपको इतनी समझ में आ गई। इसके बाद अगला क्लास कल इंशाअल्लाह आपको चलेगा। इससे आगे का जो होगा वो क्लास इंशाअल्लाह आपको कल इसी वक्त बताया जाएगा। इसलिए इस महीना की कदर करें और इस महीना में ज्यादातर याद करने की कोशिश करें। जो भी वक्त मिलता हो उस वक्त में आप क्या कीजिए, किताब खोलकर बैठ जाइए और उसको पढ़िए, समझे, इससे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए इसी बात पर मैं अपनी बात जो है ना आज का क्लास हम खत्म करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम क्लास शुरू करेंगे। चलिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़क़त वस्सलाम।